बच्चों चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है x2 y2 तथा xy3 की मानक एंट्रोपी है वो 60, 40 और 50 जूल केल्विन इनवर्स है। निम्न अभिक्रिया दी गई है और इसकी एंथैल्पी दी गई है वो दी गई है -30 किलो जूल के लिए साम्यावस्था पर तापमान आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि यदि कोई अभिक्रिया दी गई है ए से बी के ऊपर और ये आपके पास में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है एक नियत ताप पर होती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो डेल्टा एच है। तो इस अभिक्रिया के दौरान जो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एंथैल्पी में परिवर्तन और जो ताप पर ये अभिक्रिया हो रही है नियत ताप पर उसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये आपके पास में इस अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी। जैसे आपके पास में कोई भी फेज का ट्रांजिशन होता है, जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तन हो गया, ठीक है, और द्रव से गैस के अंदर, गैस से द्रव के अंदर या ठोस से गैस के अंदर, तो उसके अंदर भी एंथैल्पी एंट्रोपी में परिवर्तन है वो एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में इस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, मुख्य अवधारणा हो जाएगी। अब हमारे पास में दी गई अभिक्रिया है वो आपके पास में कुछ इस तरीके से दी गई है और अगर मेरे को इस अभिक्रिया की एंट्रोपी निकालनी है, इस रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, कुल एंट्रोपी किसकी, प्रोडक्ट की माइनस कुल एंट्रोपी किसकी, आपके पास में रिएक्टेंट की आ जाएगी। तो ये हम रिएक्शन की एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दी गई अभिक्रिया है वो दी गई है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 और ये आपके पास में दिया गया है xy3, है ना। तो अगर मेरे को इसकी एंट्रोपी, इस रिएक्शन की एंट्रोपी निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास में एंट्रोपी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो यहां पर आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ xy3 माइनस ये आ जाएगा 1/2 एंट्रोपी ऑफ x2 और प्लस में 3/2 एंट्रोपी ऑफ y2। ये आपके पास में एंट्रोपी में परिवर्तन आ जाएगा। अब जो दिया गया है ये स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल लेते हैं, एस नोट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी एंथैल्पी आएगी वो भी डेल्टा एच नोट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी दी गई है स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो दी गई है -30 किलो जूल दी गई है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एंट्रोपी निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी 50 माइनस 1/2 x2 की दी हुई है 60 प्लस 3/2 और y2 की दी गई है 40। तो यहां पर इसका मान निकालते हैं तो ये आएगा 50 माइनस 30 प्लस ये आएगा 20, तो ये आ जाएगा 60। तो डेल्टा रिएक्शन की जो एंट्रोपी आएगी वो आ जाएगी माइनस का 40 जूल पर केल्विन। ये आपके पास में एंट्रोपी आ गई, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पर निकालना है, मुझे पता है जो एंट्रोपी होती है रिएक्शन की वो होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन टेम्परेचर। अब इसका मान रखते हैं तो माइनस का 40 और बराबर आ जाएगा माइनस का 30 इंटू में 1000 क्योंकि किलो जूल है, डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपके पास में 750 केल्विन। तो इस ताप पर ये अभिक्रिया हो रही होगी जो ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।